हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में। आप सभी एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से ज़रूर दें। और ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन समस्त कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूपीएससी है, पीसीएस है, एसएससी है, एसआई है, एसएससी सीजीएल है, स्टेट पीसीएस है और पुलिस है, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस इंडियन इकोनॉमी का पार्ट जो फर्स्ट है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। और भी एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के पढ़ सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और हाँ, यदि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का पहला हिंदी एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बी गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP, सी ऑप्शन है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP एंड डी ऑप्शन है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम HYVP। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन गहन कृषि विकास IADP। क्यों? गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का पहला प्रमुख प्रयोग था। इसकी शुरुआत 1961 में फोर्ड फाउंडेशन की मदद से हुई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मूल्य वर्धित एक VAT क्या है। ऑप्शन मूल्य वर्धित कर वैट क्या है। ऑप्शन ए है एक कर जो राज्य करों को अधिभार कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। बी ऑप्शन है उपभोक्ताओं पर लगाया गया सरल पारदर्शी और आसान कर। सी ऑप्शन है उच्च आय वाले समूहों पर कर बोझ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल। बी डी ऑप्शन है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादों पर लगाए जाने के लिए एक नया कर। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन एक कर जो राज्य करों को अधिभार कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुबंध कानून, बी टोर्टस कानून, सी है मजदूरी कानून, डी है संपत्ति कानून। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन अनुबंध कानून। अनुबंध कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को सभी राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा कथन है कि न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। इसमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि केवल एक सत्य है, बी है केवल दो सत्य हैं, सी है दोनों ही सत्य हैं, डी है कोई भी सत्य नहीं है। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम कुछ राज्यों में राजस्व विभाग द्वारा लागू किया गया है। न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है, वे राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विशेष आर्थिक जोन के बैंक निम्नलिखित किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बी घरेलू बैंकिंग एंड सी है अपतटीय बैंकिंग, डी है राष्ट्रीय बैंकिंग। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन अपतटीय बैंकिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है। ऑप्शन ए जिला स्तर पर, बी राज्य स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी है ब्लॉक स्तर पर। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन जिला स्तर पर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। समय समय पर निम्नलिखित निकाय में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए विदेशी व्यापार उन्नति योजना, बी है RBI, सी है भारत सरकार, डी है वित्त मंत्रालय। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन RBI। एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल यानी RBI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी ऑप्शन है बढ़ेगा या घटेगा, डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, बी कृषि मंत्रालय, सी ऑप्शन है NABARD, डी ऑप्शन है वित्त विभाग। NABARD को हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी NABARD राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से निम्नलिखित किस कारण अलग है? ऑप्शन ए कोर मुद्रास्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं से आपूर्ति शॉक के कारण होता है। बी ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति अनाज के कुछ वस्तुओं में अचानक हुई वृद्धि है। सी ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रास्फीति दर है। डी ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति एक कल्पना है। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रास्फीति दर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, बी है पेट्रोलियम मंत्रालय, सी है राज्य सरकारें एंड डी ऑप्शन है तेल कंपनियां। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, तेल कंपनियों। भारत में तेल कंपनियों की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। MEP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मॉडिफाइड एक्सपोर्ट प्रोविजंस एंड बी ऑप्शन है मैक्सिमम एक्सपोर्ट परमिशन, सी ऑप्शन है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड डी ऑप्शन है मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। MEP का पूरा नाम मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य। न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP वह कीमत है जिसके नीचे एक निर्यातक को भारत से वस्तु निर्यात करने की अनुमति नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। DTAA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डबल ट्रांजैक्शन आर्टिकल एग्रीमेंट, बी ऑप्शन है डबल ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स एंड सी ऑप्शन है डबल ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। सही होगा अरेंजमेंट्स एंड डी ऑप्शन है डुअल टैक्स एग्रीमेंट अरेंजमेंट। तो सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन डबल ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। DTAA का पूरा नाम है डबल ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। यह भारत और अन्य किसी देश के बीच एक कर समझौता है जिससे लोगों पर दोहरे का बोझ ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित ड्यूटीज में से कौन सी ड्यूटी का उपयोग किया जाता है ताकि कमोडिटी का इस्तेमाल स्थानीय बाजारों से विदेशी देशों की तुलना में किया जा सके? ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी, बी एक्साइज ड्यूटी एंड सी है डंपिंग ड्यूटी, डी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है जनसंख्या, दूसरा है जनसंख्या घनत्व, तीसरा है कार्यरत पुरुष जनसंख्या। जनगणना टाउन को परिभाषित करने के लिए भारत में उपयुक्त पैरामीटर में से कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी है 1, 2 and 3। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन 1, 2 and 3, यानी जनगणना टाउन को परिभाषित करने के लिए इन सभी कारकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और कार्यरत पुरुष जनसंख्या। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने पर सहमत हुआ। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, बी है चक्रीय बेरोजगारी, सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी एंड डी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 2004 में भारत के 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य
कार्यक्रम शुरू किया गया था? बाद में इस कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यक्रमों में से सम्मिलित कर दिया गया था। ऑप्शन ए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बी है MENGEREGA, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन MENREGA यानी राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सम्मिलित कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शन ए 75%, बी है 80%, एंड सी है 90%, डी है 95%। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन 95%। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन 18। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित प्रदेशों में नहीं है: अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, 7 उत्तर पूर्व राज्य और सिक्किम, और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए NEFT, बी है NABARD नबार्ड, एंड सी है SIDBI, एंड डी है CBDT। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन नबार्ड NABARD। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर नबार्ड यानी NABARD राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। TDSAT निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए उपग्रह, बी ट्रिब्यूनल, सी ऑप्शन है टेलीकॉम कंपनी, डी है समाज। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन ट्रिब्यूनल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। TDSAT का फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, एंड सी ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर विवाहित महिलाओं की संख्या, डी है प्रति 1000 महिलाओं पर विवाहित पुरुषों की संख्या। तो सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए वस्तु के मूल्य पर, बी जोड़ी गई कीमत पर, सी है विज्ञापन के खर्च पर, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन वस्तु के मूल्य पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। प्रवेश कर निम्नलिखित में से किस में लगता है? ऑप्शन ए वारिस द्वारा प्राप्त उपहार और बकाया, बी है नई संपत्ति, सी है किराए की संपत्ति, डी है खरीदी जमीन। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन वारिस द्वारा प्राप्त उपहार और बकाया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सी है भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक है, डी है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत में दाल की अत्यधिक खपत होने के कारण दाल का आयात करना पड़ता है। फलस्वरूप भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सब्जी तेल भारत की सबसे बड़ी गैर तेल आयातक वस्तु रही है। इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला कथन है लाभकारी समर्थक मूल्यों के कारण भारत में खाद्य अनाज अधिक उगाया जाता है। दूसरा है भारत में तेल बीज की खेती ज़्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों पर निर्भर है। तीसरा है सब्जी के तेल का आयात लागत प्रभावी रहा है। इनमें कौन से कथन सही है? तो पहला ए ऑप्शन है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी है 1, 2 and
3। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन 1 और 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? ऑप्शन ए होम लोन, बी सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, सी सरकारी सुरक्षाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन सरकारी सुरक्षाएं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी है आंध्र प्रदेश। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले में है, जिसे 2003 में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी दूसरा है विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा है अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें, चौथा है वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें। विदेशी मुद्रा भंडारों के स्रोत संदर्भ में उपयुक्त में से पोर्टफोलियो निवेश के तहत रखा गया है। ऑप्शन ए 1, 3, 4, बी है 2, 3, 4, सी है 1 और 2, डी ऑप्शन है 3 और 4। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 2, 3, 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। दूसरा, यह कार्यक्रम 1996 से 97 में स्थापित चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? पहला है केवल एक, बी है केवल 2, सी है कि 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन केवल 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था? तो पहला है बनाई गई सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करना, दूसरा है संभावित निर्माण और उपयोग के बीच बनाए गए अंतर को भरना, तीसरा है तेज गति से भारत में छोटी सिंचाई योजनाएं शुरू करना। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3 सभी। मतलब सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा समिति 1969 के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए घोष, बी है बी वेंकटापिया, सी जानकी रमन, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन बी वेंकटापिया। अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा समिति 1969 के चेयरमैन बी वेंकटापिया थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 6वीं, सी है 7वीं, डी है 8वीं। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से 2 गुना था? ऑप्शन ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है विनिवेश अनिवार्य रूप से निजीकरण में परिणाम देता है, दूसरा है निजीकरण अनिवार्य रूप से संपत्तियों के हस्तांतरण में परिणाम देता है। इनमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन केवल 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष अंत अनुमान तिमाही अनुमानों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। कारण वर्ष अंत अनुमान WPI और CPI के समग्र उपायों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए कथन सही है, कारण गलत है, बी है कथन गलत है, कारण सही है, सी है कथन और कारण दोनों सही हैं, डी है कथन और कारण दोनों गलत हैं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
विदेशी निवेश में सरकारी मार्ग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ किया जा सकता है। बी है, निवेश केवल सरकार या सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी में किया जा सकता है। सी है, निवेश केवल सरकारी कंपनियों में ही किया जा सकता है। डी है, निवेश केवल भारत में एक विदेशी सरकारी निकाय द्वारा किया जा सकता है। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, लागत जन्य स्फीति के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लागत जन्य स्फीति मजदूरी, किराया, ब्याज दरों आदि जैसी लागतों का एक कार्य है। दूसरा है, डिमांड पुल मुद्रास्फीति की तुलना में लागत जन्य स्फीति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लागत जन्य स्फीति के मामले में रुपया की खरीद शक्ति घट जाती है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी है केवल 1, डी है केवल 1 और 3। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, केवल 1 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। 1951 में इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, जन्म दर में गिरावट, मृत्यु दर में उतार चढ़ाव हुआ। बी है, जन्म दर में उतार चढ़ाव हुआ, मृत्यु दर में गिरावट आई। सी है, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट आई। डी है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आई। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जब नई मुद्रा छाप कर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। बी है, राजकोषीय उत्तेजना। सी है, घाटा वित्त पोषण। डी है, विभेदक संचय। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, घाटा वित्त पोषण। जब नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो उसे घाटा वित्त पोषण कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी ये इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद भारत में दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर में मामूली गिरावट आई थी। ऑप्शन ए, 1921 से 31। बी है, 1931 से 41। सी है, 1941 से 51। डी है, 1951 से 61। तो सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, 1941 से 51। भारत में 1941 से 51 में जनसंख्या वृद्धि की दर में मामूली गिरावट आई थी। तब भारत की जनसंख्या वृद्धि 13.32% रही। कितनी? 13.32% रही। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय। बी है, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति। एंड सी ऑप्शन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 1970। बी 1972। सी 1976। डी है 1978। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, 1970। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA भारत सरकार की कंपनी है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1972 को हुई। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, फोकस LAC स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, निर्यात का विकास। बी है, हस्तशिल्प उद्योग का विकास। सी है, कृषि। डी है, समुद्री भोजन उत्पादन। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, निर्यात का विकास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो पहला है, आयकर के मुख्य आयुक्तों के फैसलों और आदेशों के खिलाफ अपील सुनाई। दूसरा है, प्रत्यक्ष करों के लेवी मूल्यांकन, संग्रह और प्रवर्तन के संबंधों में विवाद का न्यायिक निर्णय। तीसरा है, माल पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कर्तव्यों की दरों के संबंध में विवादों का न्यायिक निर्णय। उपयुक्त में से कौन सा राष्ट्रीयकरण न्यायाधिकरण के कार्यों में आता है?
ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग उद्योग, बी रसायन और उर्वरक उद्योग, सी है तेल और गैस उद्योग, डी है सीमेंट उद्योग। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, तेल और गैस उद्योग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1956, बी 1959, सी 1961, डी है 1967। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 1959। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से सर्वाधिक संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सोलर मिशन, बी है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सी है स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, डी है राष्ट्रीय बांस मिशन। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मनी स्टॉक के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से काल्पनिक आंकड़ों पर विचार करें। तो पहला है परिसंचरण में मुद्रा 1000 रुपये है। दूसरा है बैंकों के साथ नकद 20 रुपये है। तीसरा है आरबीआई के साथ अन्य 15 जमा रुपये हैं। चौथा है आरबीआई के साथ बैंकर्स जमा रुपये हैं। पांचवा है मांग जमा 500 रुपये है। छठा है समय जमा 400 रुपये है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्ड मनी का प्रतिनिधित्व करने वाला सही आंकड़ा है? ऑप्शन ए 1035 रुपये, बी है 1075 रुपये, सी है 1575 रुपये, डी है 1535 रुपये। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन 1835 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है मोटे अनाज, चौथा है दाल। इनमें कौन सी फसलें पूर्ण रूप से खाद्य फसलों को प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन ए 1+2, बी ऑप्शन है 1+2+3, सी है 2+3+4 एंड डी ऑप्शन है 1+2+3+4। तो सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन 1+2+3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों में परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970, बी है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, सी है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, डी ऑप्शन है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970। सही होगा हमारे यहाँ भी ऑप्शन सी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 में पहली बार 1 लाख से कम मशीनरी और उपकरणों वाले तथा 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में 1971 की जनगणना के अनुसार में स्थित इकाइयों को छोटी इकाई कहा गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? ऑप्शन ए 1975, बी 1980, सी 1986, डी है 1991। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन 1991। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के समय भारत में आखिरकार औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है देश में कॉफी, चाय, रबड़ और तंबाकू उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना शुरू की गई। दूसरा है इस योजना में सरकार वस्तुओं को खरीदती है जब कीमतें उत्पादकों का समर्थन करने के लिए एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती हैं। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन केवल 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र केले का है। दूसरा है भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आम का होता है। तो सही हो इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में भारत का 90% दूध का उत्पादन होता है। दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी मिशन 14 राज्यों में दुधारू पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया था। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन केवल 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
उस विश्व मुद्रा का नाम क्या था जिसकी कल्पना जॉन मेनार्ड केनेस ने 1940 से 42 में की और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए हुफाई, बी है बैंकॉर, सी है वाकू, डी है टेरा। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बैंकर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बेशल सेकंड कैरियर का स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, बी है पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा, एंड सी ऑप्शन है जोखिम प्रबंधन, डी है बाजार अनुशासन। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जोखिम प्रबंधन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। छोटी सिंचाई यानी IRDP डेयरी विकास और खेतों के तंत्र के लिए पुनर्वित्त सहायता के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि, बी है राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट निधि, एंड सी ऑप्शन है राष्ट्रीय क्रेडिट स्थिरीकरण निधि, डी है ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन दूसरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मैफेल्डा का लाभ निम्नलिखित में से किसे मिला? ऑप्शन ए भूमिहीन मजदूर, बी बेरोजगार युवा, सी है छोटे उद्योग, डी है छोटे और मध्य किसान। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन छोटे और मध्यम किसान। मैफेल्डा का फुल फॉर्म है मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी मध्यम किसान और कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, छोटे और मध्यम किसान के लिए संस्था है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी है चीनी उद्योग, डी है पेट्रोलियम उद्योग। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन चीनी उद्योग। 1930 में चीनी को सुरक्षा दी गई थी, तब से उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट किस देश से शुरू हुआ? ऑप्शन ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी कंबोडिया। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन थाईलैंड। 1997 को एशियाई वित्तीय संकट थाईलैंड में शुरू हुआ जो पूर्वी एशिया में फैला था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। SLR के बाहर प्रतिभूतियों समेत सभी निवेशों पर जोखिम भार क्या है? ऑप्शन ए 0%, बी 2.5%, सी है 10%, डी है 15%। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 2.5%। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है, दूसरा है सरकार मुद्रा को परिसंचरण में डालती है, तीसरा है केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है, चौथा है सरकार RBI को बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है। उपरोक्त कार्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी है 3 4 1 2, सी है 2 3 4 1, डी है 4 3 2 1। क्लियर है? सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 3 4 1 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में RBI को न्यूनतम 115 करोड़ का सोना और शेष भारतीय रुपयों में रखना होता है। दूसरा है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम लॉन्च होने पर विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकता को मंद कर दिया गया था। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? पहला है केवल एक सत्य है, दूसरा है केवल बी ऑप्शन है केवल दो सत्य हैं, सी है दोनों ही सत्य हैं, डी है दोनों ही असत्य हैं। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन दोनों ही असत्य हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? ऑप्शन ए उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, बी है क्रेडिट का राशनिंग, सी है मार्जिन आवश्यकताएं, डी है परिवर्तनीय लागत और भंडार। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन परिवर्तनीय लागत और भंडार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक अनाज उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए भारत सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के पूर्वालोकन के तहत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी आती है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी चावल और गेहूं, डी है गेहूं और दाल।
सही होगा हमारा यहाँ पर सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, चावल और गेहूं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है? ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, बी है अल्पावधि ऋण, सी है मध्यम अवधि परियोजना या वित्त पोषण, सी डी ऑप्शन है अनर्जक परिसंपत्ति। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, अनर्जक परिसंपत्ति। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, M1, M2, M3, M4 डाकघर जमा उपयुक्त में से किस में शामिल है? ऑप्शन ए केवल M2, बी केवल M1, सी M3 और M4, डी है M2 और M4। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, M2 और M4। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर क्या नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर नीति, बी है खुला बाजार परिचालन, सी है आरक्षित आवश्यकताएं, डी है मार्जिन आवश्यकताएं। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, मार्जिन आवश्यकताएं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बैंक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के प्राथमिक उद्देश्य के लिए मार्जिन आवश्यकताएं रखते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बी है खुद को बेशल द्वितीय अनुपालन रखने के लिए, सी है सुरक्षा के मूल्य में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए, डी है लाभ कमाने के लिए। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, सुरक्षा के मूल्य में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्रेडिट की आपूर्ति, दूसरा है क्रेडिट की लागत। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा उपयुक्त में से कौन सा प्रभावित है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, केवल एक। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है वह निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बेस दर, बी बैंक दर, सी रेपो रेट, डी है रिवर्स रेपो रेट। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, बैंक दर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है आरबीआई आवास के लिए सभी उचित मांगों को सीधे पूरा करने की जिम्मेदारी फिर से शुरू करता है। बी है आरबीआई बैंकों के नगद भंडार रखती है, सी है आरबीआई भारत सरकार का एक अंग है, डी है आरबीआई राज्य सरकारों की सभी बैंकिंग परिचालनों के लिए जिम्मेदार है। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, आरबीआई राज्य सरकारों की सभी बैंकिंग परिचालनों के लिए जिम्मेदार है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER में कितनी मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जो दोनों व्यापार और निर्यात भारतीय संकेतक है? ऑप्शन ए 33, बी 36, सी 44, डी 58। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, 36। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसका है? ऑप्शन ए बिजली, बी क्रूड ऑयल, सी फिनिशियड स्टील, डी है कोयला। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, बिजली। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी आरबीआई गवर्नर, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, वित्त मंत्री। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1926, बी 1933, सी है 1944, डी है 1948। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, 1944। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? ऑप्शन ए नासिक, बी देवास, सी मैसूर, डी चेन्नई। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, नासिक। क्लियर है। भारत में 4 मुद्रा नेट प्रिंटिंग प्रेस यानी मैसूर कर्नाटक और सल्बोनी पश्चिम बंगाल में, 2 आरबीआई प्रेस हैं और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग और ग्रीटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सिटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SMPCIL नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में प्रेस की गई हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, पहला है खुला बाजार परिचालन, दूसरा है चल निधि समायोजन सुविधा, तीसरा है बाजार स्थिरीकरण योजना। इनमें से उनके परिचय और आधार पर सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन है 1 2 3, बी है 3 2 1, सी है 2 3 1, डी है 1 3 2। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है
आरबीआई को भारत में सिक्कों को टकसा और वितरित करने का एकमात्र अधिकार है। बी है, सिक्कों के वितरण के लिए आरबीआई में 4000 से अधिक मुद्रा चेस्ट हैं। सी ऑप्शन है, मुद्रा चेस्ट निजी और सरकारी दोनों बैंकों में हो सकते हैं। डी है, अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का भारत में ढाला जा सकता है। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। आरबीआई को भारत में सिक्कों को टकसा और वितरित करने के एकमात्र अधिकार है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता कौन देता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी है वाणिज्य मंत्रालय, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी-सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है 2004, बी 2006, सी है 2008 एंड डी ऑप्शन है 2009। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 2006। आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी-सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार 2006 में दिया गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा यानी NAIS जो रबी सीजन 1999 से 2000 के बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू हुई, को हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधित NAIS कितने जिलों में शुरू की गई? ऑप्शन है 50 जिलों में, बी 100 जिलों में, सी है 150 जिलों में, डी है 200 जिलों में। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन 50 जिलों में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिशों पर की गई? ऑप्शन ए दूसरी नरसिंघन समिति, बी है रंगराजन समिति, सी है केलकर समिति, डी है चक्रवर्ती समिति। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, रंगराजन समिति। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है लीड बैंक योजना, नरसिंघन समिति। दूसरा है SHG बैंक लिंकेज, SK कालिया समिति। इनमें कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई सा भी नहीं, कोई सा नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, केवल दो। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में माइक्रो क्रेडिट की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकिंग, बी है सहकारी बैंकिंग, सी है प्राइवेट बैंकिंग, डी है गैर बैंकिंग वित्त। तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन डी, गैर बैंकिंग वित्त। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं हुई? ऑप्शन ए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, बी है मेगा शहरों में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए योजना, सी है महिला समृद्धि योजना, डी है जवाहर रोजगार योजना। सही है हमारा इसमें ऑप्शन डी, जवाहर रोजगार योजना। क्लियर है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। मेगा शहरों में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए योजना 1993 से 94 यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना जो 2 अक्टूबर 1993 में कौन सी पंचवर्षीय में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1 अप्रैल 1989 को 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना शुरू की गई। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्र में से कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत को परिभाषित करता है कि शून्य का कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी कर सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी? ऑप्शन ए लाफेर वक्र, बी है लॉरेंज वक्र, सी है एंगल वक्र, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, लॉफेर वक्र। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संपत्ति की कीमतों पर गिरावट आएगी? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कम चलन निधि, बी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में अधिक चलन निधि, सी है आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कमी एंड डी सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अर्थव्यवस्था में कम चलन निधि। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? ऑप्शन ए भारत सरकार, बी राज्य सरकार, सी है भारतीय रेलवे, डी है रिजर्व बैंक। क्लियर है, सही होगा हमारा यहाँ पर ए भारत सरकार। भारत में सबसे बड़ा उधार लेने वाला
भारत सरकार ही है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के किस अनुपात तक की अनुमति थी? ऑप्शन है 26%, बी 49%, सी 51%, डी 77%। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 51%। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ग्रामीण उधार, बी है मानव विकास रिपोर्ट, सी है आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार, डी है विश्व विकास रिपोर्ट। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन मानव विकास रिपोर्ट। महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जो 10 अप्रैल 1985 से 28 जनवरी 1988 तक पाकिस्तान के 13वें वित्त मंत्री रहे। वो मानव विकास रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक गैस के उपयोग के घटते क्रम का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन, उद्योग ईंधन ग्रेटर देन उर्वरक ग्रेटर देन कैप्टिव उपयोग, बी है विद्युत उत्पादन उर्वरक औद्योगिक ईंधन ग्रेटर देन कैप्टिव उद्योग, सी ऑप्शन है उर्वरक ग्रेटर देन विद्युत उत्पादन ग्रेटर देन औद्योगिक ईंधन ग्रेटर देन कैप्टिव उपयोग, डी ऑप्शन है उर्वरक ग्रेटर देन विद्युत उत्पादन ग्रेटर देन कैप्टिव उपयोग ग्रेटर देन औद्योगिक ईंधन। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। विद्युत उत्पादन उपयोग उर्वरक औद्योगिक ईंधन कैप्टिव उपयोग। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना है? ऑप्शन ए IDA एक्ट, बी है FERA, सी है MRTP, डी है FEMA। क्लियर है, सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन IDA एक्ट। IDA का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कब शुरू किया गया था? 1947 में। क्लियर है। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो क्या है 1973 में शुरू हुआ, लागू हुआ। और तीसरा है MRTP यानी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो कि 1969 में शुरू हुआ। और तीसरा है फेमा यानी FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में शुरू हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, एंड सी ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव, डी ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। सही होगा हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से 6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। इसमें 85% खर्च केंद्र जबकि 15% राज्य सरकार का होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। SEZ अधिनियम 2005 में पहले भारत में कितने विशेष आर्थिक जोन थे? ऑप्शन ए 13, बी 16, सी 19, डी 21। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 19। क्लियर है। सेज यानी SEZ अधिनियम 2005 में सबसे पहले भारत में 19 विशेष आर्थिक जोन थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक योजनाएं निम्नलिखित में से किस सूची में आती हैं? केंद्रीय सूची, बी राज्य सूची, एंड सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन समवर्ती सूची। आर्थिक योजनाएं केंद्रीय और राज्य दोनों सूची में आती हैं। इनकी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बनाती हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है CD देशमुख, सी है PC महालनोबिस, डी है सुबमिल दत्त। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन PC महालनोबिस सही होगा। क्लियर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार PC महालनोबिस थे। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI शुरू किया गया था? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सी है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल
2 अप्रैल 1990 को हुई। क्लियर है? यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इस इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज यदि आप पढ़ना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।